हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम मंगलाचरण पढ़ते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तिशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ओके, हम शुरू करते हैं। भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 2। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मेरा मोह अब दूर हो गया है। तो यानी अगर किसी को मोह है तो वो 10th चैप्टर को सुन ले, उससे उसका मोह दूर हो जाएगा। अब मोह दूर हो गया है तो मोह दूर के क्या बहुत प्रसन्न हो गए हैं, और बहुत प्रसन्न हो गए तो भगवान को कमल मतलब उनके नेत्रों को कमल से मतलब उपमा दे रहे हैं, जो कि भगवान के नेत्र तो इतने खूबसूरत है कि कमल भी उसका मतलब कि कंपेयर नहीं हो सकता, कमल से भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी चीज है नहीं इस जगत में, इसलिए कमल से बोल रहे हैं। कमल है लेकिन यहाँ पे, क्योंकि कलयुग में यहाँ पे कोई अच्छी चीज है नहीं, कमल ही है, इसलिए कमल की ही ज्यादा उपमा दी जाती है शास्त्रों में। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। छोटा श्लोक है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वः कमलपत्राच् महा महात्म्यपि चाव्ययम् भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वः कमलपत्र तत्त्वः कमलपत्राच्च महात्म्यपि चाव्ययम् भव आप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वः कमलपत्राच्च महात्म्यमपि चाव्ययम्। भव अप्यो ही भूतानां, भव अप्यो ही भूतानां, जीवों की आप ही सृष्टि करते हैं और आप ही संहार करते हैं। कह रहे ना, भव अप्यो ही भूतानां। तो भव भव मतलब उत्पत्ति होता है, और अप्यो माने लय या प्रलय होता है। ठीक है, भव माने उत्पत्ति और अप्रियो माने लय या प्रलय। तो कह रहे हैं भव अप्यो ही भूतानाम, जीवों की सृष्टि भी आप ही करते हैं और जीवों की प्रलय भी आप ही करते हैं। यानी आप से ही आता है और आप में ही चला जाता है, मतलब कि सृष्टि करते हैं, लय करते हैं।
श्रुतो विस्तरशो मया, श्रुतो मतलब सुनकर, श्रुतो मतलब सुना गया है, मेरे द्वारा सुना गया है। क्या सुना गया है? तो कह रहे हैं मेरे द्वारा आपसे विस्तार में सुना गया है, विस्तार से सुना गया है, क्योंकि 10th चैप्टर में भगवान ने बताया ना सब कुछ, हम सर्वस्व प्रभु, सारा कुछ मुझे से आया है, सारी अपनी विभूतियां बता दी। तो कह रहे हैं मेरे द्वारा आपसे सुना गया है, विस्तार से सुना गया है, कह रहे हैं ना। अर्जुन कहते हैं ना आप विस्तार से बताइए, हम सुनने के लिए तैयार है। तो वही बता रहे विस्तार से सुना गया। तो फिर कह रहे हैं खुशी से प्रसन्न से, तत्व कमलपत्राक्ष, कमलपत्राक्ष मतलब जिनकी आंखें कमल के समान है। तत्व कमल पत्राक्ष, जिनकी आंखें कमल के समान है। आपके महात्मा को भी सुना कि आप अवयव हैं, और आपके महात्मा को भी सुनो, मतलब आप कितने महान हैं, आपके महात्मा को भी सुना मैंने कि चाव्ययम, अवयम शब्द आया था पहले 9वें अध्याय में। अवयम मतलब कि आप सृष्टि करते हैं पर सृष्टि से परे भी रहते हैं, सृष्टि में व्याप्त भी है पर सृष्टि से अलग भी है। अव्ययम जो अचिंत शक्ति है जो भगवान की, उसके बारे में बताया गया था। तो उसी में कह रहे हैं तत्व कमला पात्राच्छ महात्मा पे चाव्ययम, कि आप अवयव हो, मतलब आप सब कुछ करते हो, आप अवयव सब कुछ करते हो, पर आप में कोई विकार नहीं आता। ये सुना था, विकार नहीं आता। विकार मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ करते हैं तो विकार आ जाता है ना, शरीर में विकार आ ही जाता है, लेकिन भगवान सृष्टि कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी उनमें कोई भी विकार नहीं आता, ये बता रहे हैं। तो सृष्टि और संहार कर रहे हैं, पर कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है भगवान में कि अब सृष्टि कर दी है इतनी सारी, तो अब थक गए हैं, अब ग्लूकोज पिलाओ भगवान को, फल खिलाओ, क्योंकि थक गए ना। अपन एकादशी का फास्ट रख लेते हैं एक दिन, तो कैसे थकान सी लगती है, अगले दिन रोटी रोटी होती, कब सुबह हो, कब जल्दी हो, कब खाना मिले, होता है ना सर। किसी किसी को नहीं होता वो, लेकिन होता है, मुझे तो होता है। रोटी का मतलब वो लगने लगता है ना, दूध पी के फल पी के वैसा हो जाता है। अब जैसे कि कल एकादशी आ रही, अच्छा क्या एकादशी आने से पहले नहीं लगता है एकादशी आ रही? लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता, खुशी होती? अब नहीं लगता? नहीं ये नहीं लगता कि हाँ एकादशी है कल, तो कल अब एकादशी है, मतलब कल अब खाना नहीं, अन्न नहीं खा सकते, इतना तो लगता है ना। तो वही है, मतलब वैसी खुशी नहीं होती वो एकादशी आ गई, वो वाह आनंद आ गया, फास्ट रखेंगे, ऐसा नहीं लगता ना। एकादशी आ गई, एकादशी आ गई है, वो चलो फिर रहेंगे, मतलब क्यों रहना पड़ेगा, रहेंगे ही, एक बार रह लिया तो रहेंगे ही, इस तरीके से। तो अभिषेक भी नहीं आता, क्या हुआ उसको? तो तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं ले जा रही हो उसको? हाँ, तो अब बोल तो दिया, फिर क्या, फिर क्यों नहीं बंद हो रहा? कर क्या होता हूँ? तो फिर करके आओ, फिर करके आओ, और फिर भी सही ना हो तो फिर दिखाना, और क्या करें फिर। चलो ठीक है, ओके, इस विषय में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, कि भगवान से ही सारी सृष्टि हुई है, और भगवान ही प्रलय कर रहे हैं, और फिर भी भगवान में कुछ बदलाव नहीं आता है। तो इसलिए कह रहे हैं महामप्यपि चाव्यम, मैंने आपके महात्म को सुना है, इसलिए कह रहे हैं तत्व कमल पात्राच्छ, तभी इसीलिए कह रहे हैं कि आप कमल नेत्र आंखों वाले, मतलब भगवान की आंखों को, नैनों को, नयन को कमल से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे कमल नयन, हे कमल नयन, कमल नयन मतलब श्री कृष्ण के नेत्र, कमल नयन मतलब जैसे मैं बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के नयन इतने खूबसूरत हैं, इतने सुंदर है कि किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किए जा सकते। कमल तो छोड़ो, किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किए जाते, किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किए जा सकते। तो फिर क्यों बोल रहे हैं कमल? हिंट देने के लिए, हिंट देने के लिए कि मतलब अब मान लो मैं बोलूं कि भगवान को गुणगान करो, भगवान की आंखें कैसी हैं, तो कैसे बताओगे? भगवान की आंखें क्या गेंदा फूल की तरह है, ऐसे तो नहीं बोल सकते, क्या गुलाब के फूल की तरह है? कमल, क्योंकि इस पृथ्वी पे कमल ही सब फूलों में अच्छा है, कमल ही मतलब एक देखने से एकदम अलग ही लगता है, मतलब उसको छुएंगे एकदम मुलायम सॉफ्ट बढ़िया, और वो 84 लाख योनि में भी नहीं आता, इसलिए। तो कमल से अच्छी कोई चीज नहीं मिली, तो हिंट देने के लिए बोल देते हैं कि सबसे बढ़िया चीज क्या है जी, क्या है सबसे बढ़िया? कमल है। चलो ठीक है, फिर कमल ही बोल दो भगवान नेत्र को, और इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते ना, हमें पता ही नहीं इससे ज्यादा, इससे ज्यादा खूबसूरत चीज है, कमल से ज्यादा खूबसूरत चीज देखी ही नहीं, तो पता नहीं, इसलिए कह रहे हैं कमल, और कुछ है ही नहीं, तो कमल ने। और बताते हैं जो गोलोक वृंदावन धाम है, वो भी कमल की शेप में ही बना हुआ है। अब सोचो, इसीलिए वो बंद हो जाता है, खुल जाता है, कमल की शेप में बना हुआ है धाम पूरा, लेकिन तो कैसे बना होगा? ऊपर से देखें तो कमल दिखेगा पूरा, है ना, कमल दिखेगा पूरा, कमल की शेप में बना हुआ है धाम। और ब्रह्मा जी भी कमल पे बैठे रहते हैं,
तो इसलिए कमल बहुत अच्छा है, इसलिए कमल की उपमा देते हैं। ठीक है, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। अक्षय महिमा मतलब जो भगवान ने 10वीं बताई, और उत्पत्ति और लय ये भी बताया। और इसमें जो अवयव की बात हुई है, अवयव की बात बताई थी 9वें अध्याय में। तो 9 10 जो मतलब पीछे सुने हैं, उसी में अर्जुन ने विस्तार से सुन रहे हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं, पीछे सुना। और इसमें एक नोट्स रखा गया है गीता भूषण टीका का, इसमें कमल नयन की व्याख्या करिए कि कमल नयन मतलब कैसे। इसमें बता रहे हैं, हे कमल नयन, कमल पत्र के समान अति रम्य, रम्य का मतलब होता है बहुत सुंदर, मतलब कमल पत्र के समान अति रम्य आंखें हैं, मतलब रम्य मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, रम्य। दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ मतलब बता रहे हैं, कमल पत्र जैसे देखा है किसी की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे करके पीछे तक जाती हैं, तो कमल की तरह होती है ना, जैसे कमल तुमने देखा हो ना, खिलाना हो वैसा कमल हो, तो ऐसे करके ऐसे होता है लंबा, ऐसे करके, तो उसी तरीके से आंखें ऐसे करके और ऐसे जाती हैं, तो वो इंसान बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और जिनकी आंखें थोड़ा यहाँ तक गई हो, तो उनकी आंखें देखते देखते रह जाओगे। उस तरीके से भगवान की आंखें हैं, मतलब ये एक हिंट दे रहे हैं कि इस तरीके से। तो वो बता रहे हैं दीर्घ, दीर्घ मतलब कि यहाँ तक जो आंखें बड़ी बड़ी है ना, देखे ना किसी किसी हीरोइन वगैरह की देखो जिनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसे यहाँ तक जाती हैं, पूरा काजल ऐसे लगा लेती हैं ऐसे करके, उस तरीके से। तो दीर्घ तो बड़ी होती हैं। और कह रहे हैं रक्तांती, रक्तांती मतलब कि आंखें जो है, तो आंखों की ये लास्ट का हिस्सा होता है ना, ये जो सूर्य जब उदित होता है, तो सूर्य उदित होने से जो लालिमा आती है ना, लाल लाल कलर की, वैसे उसकी वो है। जैसे बता रहे थे कि मायावादी प्रचारक थे, उनके शिष्य थे रामानुजाचार्य, वो उनके गुरु थे, पर वो मायावाद थे। तो वो इसी श्लोक पे ऐसी, मतलब इसी के कमल के ऊपर ही श्लोक था। तो अब वो व्याख्या लिखनी थी कि क्या लिखें क्या लिखें। तो पता क्या कमल के नेत्र भगवान की कैसे व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान की आंखें जो लालिमा है, वो लालिमा कैसी है, जैसे बंदर का पीछे का हिस्सा जो लाल लाल दिखता है वैसी। तो रावणाचार्य मतलब उनकी मतलब सेवा कर रहे थे, और ये सुन के एकदम वो रोने लगे, और गरम गरम आंसू उन पे टपके। तो कह रहे हैं रो क्यों रहे हो, ये व्याख्या सही नहीं है, ये बहुत गलत है, बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा तुम बताओगे, तो तुम बताओ। तब वो फिर करते हैं कि जैसे सूर्य उदित होता है, तो उस टाइम टाइम पे जो लालिमा आती है, वो लालिमा है भगवान की आंखें। तो अब ऐसे तो कुछ लगेगा नहीं, मतलब ऐसे लगेगा कि क्या अपराध किया, लेकिन बहुत बड़ा अपराध है। कैसे, मान लो किसी इंसान को बोल देना, रोज बता नहीं रहते, किसी गर्लफ्रेंड को बोल देना कि तुम्हारे जो गाल है ना, वो बंदर के पीछे के लाल लाल है वैसे हैं, तुरंत थप्पड़ पड़ेगा ये। तो हुए ना इंसर्ट, ऐसे भगवान के इंसर्ट कर रहे हैं वो, बता। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, रक्तांति यानी आपके नयन हैं, और अपने भक्तों के प्रति आंखों के जो किनारे वाला भाग है वो ललिमा, सूर्य उदित जैसी ललिमा लालिमा है। और कह रहे हैं इसमें, आपके नयन, रक्तांति आपके नयन है, और अपने भक्तों के प्रति अतिशय प्रेम के कारण उनका सौंदर्य अतिशय वर्धित हो रहा है। मतलब जैसे ही भक्त देखते हैं तो कमल भगवान के नेत्र और सुंदर हो जाते हैं, लालिमा, फिर देखते हैं तो और सुंदर हो जाते हैं, तो फिर भक्तों का प्रेम बढ़ता है तो भगवान के और सुंदर हो जाते हैं, फिर प्रेम बढ़ता है फिर और सुंदर हो जाते हैं। ये भी स्पर्धा चल रही है अभी, तो ये भी एंड नहीं, इस तरीके से इसमें बता रहे हैं। तो इतने सुंदर श्री कृष्ण है कि अगर एक बार कोई दर्शन कर ले, दोबारा इस भौतिक जगत को देखना नहीं चाहेगा। और फिर लोग कहते हैं ना, हमें तो सपने में भगवान के दर्शन हो, दर्शन होते तुम यहाँ होते ही नहीं, देखते ही नहीं इस जगत को। भगवान की आंखें इतनी सुंदर है कि तुम आंखें देख लो, फिर इस जगत को सब बेकार लगेगा, तुम्हें देख ही नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे, मैं बेकार सब कृष्ण कृष्ण चिल्लाओगे तुम, सिर्फ आंखें देखने से खाली। तो वही है फिर क्या, छवि दिख जाती। हाँ तो वही तो बता रहे हैं। हाँ जोड़ी दोनों दिख ही गए थे, ऐसे बहुत सौ को दिखती है, लेकिन अगर एक्चुअल भगवान के दर्शन होंगे तो फिर ये जगत बेकार लगेगा। अब तो जगत बेकार लग रहा है, तो फिर अरे वो तो अब सुन लिया, तब तुमने, जब तुमने देखा था तो उसके बाद जगत बेकार का मतलब यह है कि रह ही नहीं पाओगे। अरे यहाँ भी नहीं रह पाओगे, जिस जगत में ही नहीं रह पाओगे। किसको, अरे रियल का मतलब यही है कि दर्शन देना, मतलब अगर तुम्हें भगवान दर्शन दे देंगे और दर्शन हो जाएंगे भगवान के, तो फिर इस जगत में, ये जगत में रहेंगे नहीं, जगत बेकार लगेगा। ठीक है। और अवयव का इसमें और एक अर्थ बता रहे हैं। ऐसे अवयव के दो अर्थ हैं, एक तो मैंने ये बताया कि सृष्टि कर रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं, फिर भी कोई विकार नहीं आ रहा है, बदलाव नहीं आ रहा है। एक है कि एक अवयव का अर्थ दूसरा बता रहा है कि जितने भी जीव हैं,
अब वो बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, बुरा बुरा सोच रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान, ऐसा नहीं है कि अरे यार ये तो बेकार है, अब चलो इसके हृदय से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, तो सुअर है, मल खा रहा है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इससे भी नहीं रहते। उन्हें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करो तुम, मतलब कि सब कुछ चीजों में व्याप्त है, फिर भी कोई मतलब नहीं, अलग है एकदम। एक ये भी इसका मतलब है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तात्पर्य। तात्पर्य, अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखड़ियों जैसे दिख, तो प्रसन्नता के मारे बोल रहा है, साख्य भाव में प्रसन्नता के मारे संबोधित करता है। देखो, इस जगत में लोग और किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, तो झूठ बोलते हैं, झूठी बोलते हैं ना, क्योंकि वो है नहीं, ठीक है, आज है फिर कल है नहीं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन से संबोधित कर रहे हैं कि कमल नेत्र बोल रहे हैं, कमल नयन बोल रहे हैं भगवान को, इतने प्रसन्नता से बोल रहे हैं, ये वाकई प्रसन्न है वो, और वाकई इसको वाकई सही बोल रहे हैं वो। बाकी इस जगत में मतलब मक्खन लगाने के लिए बोल देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, लेकिन होता नहीं ऐसा, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलस्य था, मैं जगत की उत्पत्ति था प्रलय का कारण हूँ, बताया ना पिछले कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है, बोला विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक पृथक रहते हैं। तो पृथक का मैंने ये बताया कि सब लोग मुझ पे आश्रित है, पर मैं उन पे आश्रित नहीं हूँ, मैं उनसे आसक्त नहीं होता, सब लोग मुझ पे आश्रित हैं, फिर भी मैं उनसे आसक्त नहीं होता, पृथक रहते हैं, इसका मतलब ये। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते, यानी शक्तियों के द्वारा उपस्थित रहते हैं हर जगह, क्योंकि सबसे अलग है, मतलब उन चीजों से अलग है, तो इसलिए कह रहे हैं जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा कि वो सर्वव्यापी हैं, फिर भी सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं है, क्योंकि अपनी शक्तियों के द्वारा उपस्थित है। यही कृष्ण का अचिंत ऐश्वर्य है, इसी को बोलते हैं कृष्ण का अचिंत ऐश्वर्य, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली बात समझ लिया है। तो अर्जुन, अचिंत जो भगवान का शक्ति है, जो अचिंत भगवान के गुण है, वो अर्जुन कह रहा है मैंने समझ लिया है, कह रहा है मेरा मोह दूर हो गया, मैं समझ लिया है बिल्कुल। फिर क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ऊट पटांग लोग आएंगे ना, जो कहेंगे अरे ऐसे तो मैं भी बोल दूं, देवर्षि या नारद, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, है ना, मैं भी बोल सकता हूँ। तो कह रहा है फिर भी आप अपना विराट रूप दिखाइए, मैं उसको अनुभव करना चाहता हूँ। यानी आपने बताया ना कि इसमें मैं ये हूँ, इसमें मैं ही हूँ, इसको मैं प्रैक्टिकल देखना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ कि कैसे व्याप्त है आप इस संसार में। भगवान बताया मैं हर पूरे संसार में व्याप्त हूँ, हर चीज में, कण कण में, कैसे है व्याप्त, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो विराट रूप दिखाते हैं, सब चीज दिखती ना, यहाँ देवता, यहाँ ये देवता, वहां देवता, सारा कुछ उसके अंदर है, मतलब सब कुछ भगवान के, मतलब जैसे कि अगर अपन बहुत हवाई जहाज से ऊपर पहुंच जाओ तो पृथ्वी दिखती है ना ऐसे करके, उसी तरीके से और ऊपर चले जाओ, पूरा ब्रह्मांड हो, और पूरे ब्रह्मांड का जब बाहर निकलोगे तो भगवान से बाहर निकल जाओ, मान लो, कभी देखेंगे अरे ये तो पूरे कोई व्यक्ति है जिसके अंदर है सारा कुछ चल रहा है, इस तरीके से। तो इस तरीके से सारा कुछ विराट रूप अर्जुन को, ठीक है। क्योंकि अचिंत क्यों बोल रहे हैं, देखो अचिंत इसलिए बोल रहे हैं कि सामान्य तर्क द्वारा, मतलब अगर हम इसको तर्क द्वारा समझना चाहें भगवान की शक्तियों को, भगवान के ऐश्वर्य को, जो तो नहीं समझ पाएंगे। सामान्य तर्क अगर द्वारा हम समझना चाहें तो समझ नहीं पाएंगे, अच्छा हम कैसे मान ले पानी रस भगवान है, हम कैसे मान ले, ऐसा करके आ जाएगा। तो ये कह रहा है सामान्य तर्क के द्वारा वह गोचर नहीं है, मतलब दिखाई नहीं दे सकते, सामान्य तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते। कोई अपनी बुद्धि लगाकर सोचे, जो जो बातें हमने सुनी है भगवान के ऐश्वर्य में, सुनी है, क्या हम अपने मन के द्वारा कल्पना कर सकते थे? मतलब जो जो हमने 9वें और 10वें अध्याय में सुना है, अगर हम नहीं सुना होता तो क्या कभी हम अपने मन के द्वारा कल्पना कर सकते थे? ऐसा हो सकता है? नहीं कर सकते थे ना। तो इसी तो कैसे करना है? शास्त्र द्वारा, बस शास्त्र से सुनना है और श्रद्धा कर से स्वीकार करना है, बस हम समझ नहीं सकते अभी तर्क द्वारा, हम समझना चाहें तो हम समझ नहीं पाएंगे। और जब हम शास्त्र सुनते हैं और भक्ति करते हैं, तो जैसे जैसे शास्त्र में वर्णन है वैसे वैसे व्यक्ति अनुभव करता चला जाएगा। देखो हम अनुभव कर रहे हैं ना, जैसे कि हमने शास्त्र में सुना है ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो वैसे एक आध चीज अनुभव करिए ना, ऐसे होता है ना। भक्ति में आते हैं तो फिर बाहर की बातचीत बेकार लगने लगती है ना, प्रजल्पा बेकार लगने लगता है, तो हो रहा है ना, अनुभव कर रहे हैं ना। तो हम वैसे तर्क से नहीं समझ सकते थे इसको, क्योंकि शास्त्र पढ़ेंगे, भक्ति करेंगे तो अनुभव होता जाएगा। तो तो इसीलिए अर्जुन अनुभव करना चाह रहे हैं विराट रूप दिखाओ। और एक ये, और दूसरा वो जो कलयुग के लोग हैं जो मानेंगे नहीं, और फिर कोई भी अवतार बन जाएगा, मैं कृष्ण का अवतार हूं, मैं ही कृष्ण हूँ, तुम भी कृष्ण हो, सब कृष्ण है, कुछ भी बोल सकता है कोई भी, क्या भरोसा।
तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन श्रद्धा से सुनते हैं और फिर शास्त्र सुन के उसी के अनुसार भक्ति करेंगे तो फिर अनुभव होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। वृंदावन धाम की जय। तो मथुरा महात्म्य का 17 चैप्टर है और इसमें है मथुरा की सीमा का ज्ञान, और इसे सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, और सुनना है, कुछ व्याख्या नहीं है। मथुरा की सीमा का ज्ञान, कि मथुरा की सीमा कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ मथुरा है, कहाँ कहाँ सीमा। और इसमें भाई ये कि जो नदी है यमुना, वो कहाँ कहाँ जा रही है, वहां वहां मतलब सीमा है, ऐसे ऐसे बताते जाएंगे, मतलब यहाँ से आई, फिर यहाँ से यमुना निकली, ऐसे करके। आदिवारा, यानी आदिवारा पुराण में कहा गया है, विशन्तियोर्जननानन्तु माथुरम मम मंडलम, मेरे मथुरा मंडल का घेरा 20 योजन यानी 160 मील है। तथा च पाप्य यमुना महात्म्य, पद्म पुराण में यमुना महात्म्य कहा गया है, रम्य रम्यं पश्य रसां स्थानं यस्मिंश्चञ्चलतां गतः यायावरः पुरा विप्रस्तपस्वी जितेंद्रिया। जितेंद्रिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, कौन? एक वृद्ध भ्रमणशील भिक्षुक ब्राह्मण तपस्या करते हुए और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए अप्सराओं के लिए आकर्षक स्थान पर आकर चंचल हो गया। क्या समझ में आया? मतलब एक वृद्ध भ्रमण भिक्षुक था, ब्राह्मण था, उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी और अप्सराओं के लिए आकर्षक स्थान पर आकर चंचल हो गया। कैसे चंचल हो गया? उसने तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी थी, वो नहीं हुआ, अप्सराओं को देख के नहीं हुआ। यहाँ पे कहने का मतलब है अप्सराओं के लिए आकर्षक स्थान, जो अप्सरा होती ना, उनके लिए आकर्षक स्थान है, उस स्थान को देखकर चंचल हो गया, वो नहीं हो गया अप्सरा। हाँ हाँ। चिरकालम प्रपत्तम तमिंद्र शपाग्निर्दितम स्मृदष्टावारिकणेन मोच्यत्वाथ पातकाता विमाने नारकवर्णेन प्रापयन्तम सुरालयम। वे इंद्र के श्राप की अग्नि से बहुत समय तक प्रतप्त हुए, लेकिन जब उन्होंने वहां के पानी की एक बूंद को छुआ तो वे तुरंत अपने पाप से मुक्त हो गए और एक सूर्य सदृश विमान के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करी। तो कह रहे हैं जो वो भिक्षुक ब्राह्मण थे, तो वो जब इंद्र के श्राप की अग्नि से बहुत समय तक प्रदत्त हुए, लेकिन जब उन्होंने वहां के पानी की एक बूंद को छुआ तो वो तुरंत अपने पाप से मुक्त हो गए और एक सूर्य दृश्य विमान के स्वर्ग की प्राप्ति कर ली, जहां पे उन्होंने वो अप्सराओं को आकर्षण करने के लिए जो जगह देखी थी ना, वहां पे पानी देखा गया। तो ये पानी कौन सा पानी है? तो ये यमुना का पानी है। तो वे बताएंगे कहाँ कहाँ यमुना है, तो यमुना का वो चलेगा। पूज्यमानादरेणार्थे वानप्रस्थर्ते या विधि मथुरा मंडलम प्राप्तम तस्माद देवर्षेविता। ऋषियों द्वारा सेवित यमुना नदी जब मथुरा से बहती है, देखो, ऋषियों द्वारा सेवित यमुना नदी जब मथुरा से बहती है तो उनकी वानप्रस्थों द्वारा आदर पूर्वक अर्घ्य के साथ पूजा की जाती है और सेवा की जाती है। पावयत्वा कुरुन देशान सूर्य सूरसेनान समाविशतः वनानि द्वादशः स्फीता स्फीतानि गुण संपदा। कुरु और शूरसेन भूमि को शुद्ध करने के बाद यह 12 महान गौरवशाली वनों में प्रवेश करती है, यानी वहां पे उन्होंने जो सूरसेन भूमि को शुद्ध कर दिया यमुना ने, उसके बाद फिर कहा गई 12 महान और जो गौरवशाली वनों को उसमें प्रवेश करती है। क्रम क्रमदुश्रांति मासाध्य विश्रांता केशवालये सुदर्शनो परिगता तत्गता श्रम समीपगा। धीरे धीरे यह भगवान केशव के निवास में विश्रांति तीर्थ तक पहुंची है। यह सुदर्शन पर स्थित होकर विश्राम घाट के पास होकर जाती है। कौन? यमुना नदी। इत्युपक्रम, इस श्लोक के उपक्रम में कहा गया है, आश्लिष्टा वासुदेवेना सत्कृत्याभ्रचरितापिनी अनुज्ञाता गता पुण्या सुपुण्यम द्रव्यमाश्रमम। भगवान वासुदेव द्वारा पूजित और अलंगित यमुना उनकी आज्ञा से अपने पवित्र जल के साथ ध्रुव आश्रम में प्रवेश करती है, फिर ध्रुव आश्रम में जाती है। मैंने कहा ना, आज का व्याख्या कुछ नहीं, पढ़ना है खाली। संप्राप्ता पुण्य सलिला सुपुण्य रेणुकाश्रमम दीक्षितो यत्र रामो भूत सर्वक्षत्र यदावरे। अपने शुद्ध जल के साथ यह शुद्ध रेणुकाश्रम में बहती है, जहां भगवान परशुराम को सभी क्षत्रियों को मारने के लिए एक यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी गई थी।
तत्प्रायाता यमुना भरतस्याशुविधिकम् इष्टम शाकुंतलेन सौरंगे यत्र सप्तभी। फिर यमुना उस स्थान से बहती है जहाँ भरत ने अश्वमेध यज्ञ किया, और वह स्थान जहाँ शकुंतला के पुत्र ने 7 सारंग यज्ञ किए। अथ स सप्त त्रिभिर्मध्ये सोमपेन्द्रोपि अमादता ततः प्रत्युमुख प्रत्यमुखी भूत्वा श्रद्धा मथुरां पुरीं मोचयन्ती मसुभ्रता कर्म बंधा दपश्यता पुनः सा प्रामुखी भूत्वा संप्राप्ता शौकरीं पुरीं यस्यां घरां समुद्रत्रुमुपन्नश्चादिशूकरः तस्तां नगरी शौरी भूत्वा प्रत्युमुखी पुनः परि परिक्रम्य विनिष्क्रांता जिज्ञा गतेर प्रगनि पत्रगी पत्रगी नहीं पढ़े, इसे पन्नगी पढ़ेंगे, पन्नगी। उन 7 यज्ञों में सोम पीने से इंद्र प्रसन्न हुए। पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर उन्होंने मथुरा नगरी को देखा, जो जीवों को कर्म के बंधन से मुक्त करती है। फिर यमुना नदी पूर्व की ओर जाकर शौकरीपुरी में बहती है, जहां भगवान वराह ने पृथ्वी को उठाया था। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उस नदी उस शहर को घेर लेती है और फिर सांप की तरह टेढ़े मेढ़े गतियों के साथ बहती है। अतः सासूरसेनभ्या पंचाला नाम प्रदा इष्टकाश्रममापेदे वेरेष्टायतनम महत्। फिर यह मुक्ति प्रदान करने वाली नदी सूरसेन की भूमि को छोड़ देती है और पंचाल देश में आती है। पंचाल देश कौन सा है? जहाँ पे द्रौपदी थी, द्रौपदी है जहाँ। और फिर यह श्रेष्ठ इष्टकाश्रम में बहती है। एतनयायावरमवधिकृत्य शौकरी वटेश्वर पर्यंतमं मथुरा मंडलम गेयम एवमेव सर्वासु दिक्ष्वापि तथा गेयम विशंति योजनात्मके बहुतीर्थवतया विशेषा। यायावर आश्रम से प्रारंभ करके यमुना शौकरीपुरी से बटेश्वर तक जाती है। बटेश्वर कौन सा है? कहाँ है? वही है। अच्छा, बटेश्वर नाम। यह क्षेत्र मथुरा मंडल कहलाता है। देखो जहां जहां यमुना बता रही है ना, यह क्षेत्र मथुरा मंडल कहलाता है। यह क्षेत्र मथुरा मंडल कहलाता है। यह परिधि में 20 योजन 160 मील का एक चक्र बनाता है। उस घेरे के भीतर कई पवित्र स्थान है। मथुरा खंड में कहा गया है, बड़ा ये मथुरा मंडलम त्वदि योजना नाम तु द्वादशः यत्र तीर्थ सहस्त्राणी कृष्ण राम कृतानि च। मथुरा का घेरा 12 योजन 96 मील परिधि में। आपके बोले वहां बोल रहे हैं 120 मील, यहाँ 96 मील, समझ में नहीं आ रहा। तो प्रभु जी क्या कह रहे थे? बस ये देख लो हमें कितने चाहिए, हमें 2x2 चाहिए ना, बस बाकी सब छोड़ो कि क्या कह रहे हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग। हाँ, परिधि में है। इसके भीतर हजारों पवित्र स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण और भगवान बलराम ने लीलाओं का आनंद लिया। ये वृंदावन मथुरा की बात हो रही है। तत्रापि वैशिष्टम, उनकी विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार हुआ है। किस प्रकार? गव्यूर्तिर्द्वादशमयी द्वादशरण्य संयुता तत्रापि मथुरा देवी सर्वसिद्धि विधायिनी। इसके 24 क्रोशों में बाहर 12 वन है, और इन सब 12 वनों में मथुरा समस्त सिद्धि प्रदान करती है। 12 वन है। तत्रापि यानी मथुरा की आकृति कमल जैसी है। देखो आदि बरा पुराण में कहा गया है, इदम पद्म महाभागे सर्वेशा मुक्तिदायकम कर्णिका स्थितो देवी केशव क्लेश नाशनन। हे सौभाग्यशाली, हे देवी, मथुरा एक कमल है जो सबको मुक्ति प्रदान करता है। मथुरा के मध्य में केशव हैं जो हर कष्ट को नष्ट करते हैं। कर्णिकायाम दता ये तु ते नरा मुक्ति भागिना पन्न मध्य मृता ये चा तेषा मुक्ति वसुंधरे। हे वसुंधरा, जो लोग इसके केंद्र में अथवा पंखुड़ियों में मरते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। पश्चिमेना हरिं देवे गोवर्धन निवासिनीं दृष्ट्वा तम देवदेवशम किम मन्य परिप्यते। पश्चिम में गोवर्धन निवासी देव देवेश हरि देव को देखकर किसका मन परितप्त रहेगा? उत्तरेण तो गोविंदम दृष्टा देवम परम शुभम नासो पतित संसारे यावदूहुत संप्लवम। जो व्यक्ति परम शुभ भगवान गोविंद को इस कमल की उत्तर दिशा में देखता है वह कभी जन्म मृत्यु के सागर में नहीं गिरेगा। अब मतलब वहां पे खड़े होकर उत्तर पश्चिम नॉर्थ सब दिशा में बता रहे हैं। इस दिशा में देखता है, एक दिशा में गोविंद केशव ऐसे करके बता। विश्रांति संज्ञकम देवम पूर्व पन्ने व्यवस्थितम ये द्वष्टा तू नरो याति मुक्ति नास्ति संशया।
वह व्यक्ति जो इस कमल के पूर्व दिशा के विश्रांति तीर्थ को देखता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। विश्रांति तीर्थ। दक्षिणेन तु मां विद्धि प्रतिमां दिव्य रूपिणी महाकाय सुरंपम चा केशव सिन्निभम मां दृष्ट्वा मनुजो देवी ब्राह्मणा सह मोदिते। यह समझिए कि दक्षिण भाग में भगवान केशव की एक भव्य और उत्कृष्ट मूर्ति है। हे देवी, जो मनुष्य इस मूर्ति को देख लेता है वह ब्रह्मा के साथ आनंद उपभोग करता है। तो ये मथुरा की सीमा का बताया गया था, और फिर दूसरा कुछ और चैप्टर था। इधर नहीं आया। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।